Hi everyone, welcome in my YouTube channel Eco Accounts Tutorial by Jinal and don't forget subscribe and like। इससे पहले मैंने ना भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में थर्ड पार्ट डाला था फर्स्ट चैप्टर का। उसमें क्या हुआ, वॉइस नहीं आई, 10 मिनट के बाद वॉइस आना बंद हो गई। बच्चों ने 2-3 जनों ने थे कमेंट किए मेरे को कि मैम वॉइस नहीं आ रही, बट देखे तो बहुत जने थे, तो उन्होंने कमेंट क्यों नहीं किया? वो भी तो कमेंट करते। कभी ऐसा हो कि वो दोनों 3 जने जो आज कमेंट किए वो कमेंट नहीं करे, तब तुम लोग कमेंट नहीं करोगे, कोई कमी होगी या कुछ गलती होगी तो तुम लोग भी कमेंट किया करो, और कमेंट भी करो, शेयर भी करो। इससे क्या होगा, आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी अपन। मुझे भी हो कि ठीक है अब हो रहा है, बहुत जने बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं भी डेली से अच्छे से क्लासेस लेना शुरू करूं, तुम्हारे लिए अच्छा हो, तो इसलिए करा करो शेयर। ठीक है, अपने कौन सा चल रहा था, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था चल रही थी। उसके अंतर्गत मैंने 2-3 पॉइंट बता दिए थे तुम लोगों को। सबसे पहले बताया था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय व्यवस्था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या मतलब जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस टाइम कैसी स्थिति थी, वो ब्रिटिश सरकार के तहत कानूनी आर्थिक विकास, ब्रिटिश सरकार थी, उसने कौन कौन से कानूनी आर्थिक विकास किए वो भी पढ़ लिया अपन ने। ये फर्स्ट वाला किस पार्ट में पढ़ा अपन ने? फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, सेकंड पार्ट में, और ये थर्ड पार्ट में भी पढ़ा, और फोर्थ पार्ट में भी यही पढ़ेंगे अपन। रीजन क्या था, 10 मिनट के बाद क्या होगी, वही जाना बंद होगी। औपनिवेशिक काल के कृषि क्षेत्र के दौरान क्षेत्र, इसमें क्या है, कृषि क्षेत्र में क्या क्या हुआ वो है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। देश की लगभग 85% आबादी गांवों में रहती थी और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती थी। किससे प्राप्त कर रही है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका कृषि से प्राप्त कर रही है। किससे कर रही है? कृषि से प्राप्त कर रही है, कृषि से कर रही है। और अपना देश कौन सा था? कृषि प्रधान देश था। कितनी प्रतिशत थी? 85% जनसंख्या कहां करती थी? गांव में निवास करती थी। अब भी बहुत ज्यादा जनसंख्या कहां निवास कर रही है? सिटियों में निवास कर रही है, सिटियों में रहती है, गांव में बहुत कम लोग रहते हैं। अब औपनिवेशिक सरकार द्वारा भूमि बंदोबस्ती की विभिन्न प्रणालियां शुरू की गई, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ठहराव आया। किस क्षेत्र में ठहराव आया? कृषि के क्षेत्र में ठहराव आया। किस क्षेत्र में ठहराव आया है? कृषि के क्षेत्र में ठहराव आया। अगला पॉइंट है, विशेष रूप से तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी से लागू जमींदारी व्यवस्था, जिसमें कृषि क्षेत्र से होने वाले लाभ काश्तकारों के बजाय जमींदारों को होने लगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किसने लागू की? ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो है, ब्रिटिश यानी बंगाल प्रेसिडेंसी, सॉरी बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन थे? ब्रिटिश थे। कौन थे बंगाल प्रेसिडेंसी में? ब्रिटिश थे। ब्रिटिश ने क्या किया? जमींदारी व्यवस्था लागू की। कौन सी व्यवस्था लागू की? मैं हर चीज 2-2 बार रिपीट कर रही हूँ। जमींदारी व्यवस्था लागू की, तुम लोगों के दिमाग में बैठे और तुम लोगों को याद रहे। जमींदारी व्यवस्था लागू की जिससे कृषि क्षेत्र में होने वाले, कहां पर हो रहे लाभ? कृषि क्षेत्र में हो रहे। प्रॉफिट कहां हो रहे? प्रॉफिट कहां हो रहे हैं? कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में होने वाले लाभ काश्तकारों के बजाय जमींदारों को जाता है। अब पहले किसको जाता था? काश्तकारों। काश्तकारों का मतलब क्या है? किसान। काश्तकारों का मतलब क्या है? किसान। पहले किसानों को जाता था प्रॉफिट, अब किसानों की बजाय किसको जाएगा? जमींदारों को जाएगा। जमींदारों को किससे गया? देखो ये कृषि थी, ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं पे बता देती हूँ, एक मिनट मिटा के ही बता देती हूँ ताकि तुम लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और समझ में भी आ जाए। ये कल भी समझाया था बट मैं वापस रिपीट कर रही हूँ एक बार। क्या था? काश्तकार का मतलब क्या है? काश्तकार लिखूं या किसान? दोनों एक ही है, ठीक है। अब पहले काश्तकार और किसानों से कर जो वसूल करता था वो कोई भी व्यक्ति होता था। व्यक्ति कौन नियुक्त करता था उस टाइम? राजा नियुक्त करता था। व्यक्ति या है ना, जमींदारी लिख दो यहाँ पे, या नियुक्त कौन करता था? राजा। अब राजा नियुक्त करता तो ये सारा अमाउंट किसके पास जाता? किसानों से लेते, किसानों से जमींदार के पास जाता, जमींदार के पास से किसके पास जाता? राजा के पास जाता। बट अब क्या हो रहा है, इसी जमींदार के पास से अब किसके पास जा रहा है? ब्रिटिश के पास जा रहा है। ब्रिटिश के पास जा रहा है। जो राजा पैसा देता था, राजा मान लो इसको जमींदार को कितना 10 रुपए दे रहा है, तो इन्होंने कितना कर दिया? 15 रुपए कर दिया। बट इन्होंने क्या किया? वापस ऐसे
कठिन रूल भी बनाया कि हम तुम लोगों को पैसा ज्यादा दे रहे हैं तो तुम लोगों को किसी भी कंडीशन में निकाल के लाने हैं पैसे, भले अकाल आएगा कुछ भी आए। बट राजा के टाइम ऐसा नहीं था। राजा अगर अकाल पड़ा हुआ होता तो या तो टैक्स कम कर देता, कुछ ना कुछ करता, पर ऐसा नहीं। ब्रिटिश के काल में क्या था कि किसी भी कंडीशन में कर चाहिए ही चाहिए। ये वाली कंडीशन आ गई थी। तुम लोगों को पता है इस वजह से क्या हुई, किसकी स्थिति खराब हो गई, किसानों की स्थिति खराब हो गई। उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। और उसी टाइम पता है नमक तोड़ो आंदोलन हुआ, गांधी जी ने किया। क्यों किया? नमक हर चीज में जरूरत होती है, सब्जी बनाओ तो भी नमक चाहिए, रोटी बनाओ तो भी नमक चाहिए, नमक तो चाहिए ही होता है। तो उन्होंने क्या किया कि नमक पर भी टैक्स लगा दिया। अगर तुम लोगों को नमक का उत्पादन करना, नमक बनाना है तो क्या किया, उस पर टैक्स लगा दिया। टैक्स लगाने से क्या हुआ कि लोगों को नमक भी सही से उपलब्ध नहीं हो रहा था, नमक के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे थे, जबकि उनको क्या था, नमक तो फ्री में मिलना चाहिए था, बट नमक फ्री में भी नहीं मिल रहा था उनको। और वो लोग रोटी कैसे खाते थे पता है, नमक से खाते थे। उस टाइम उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी, जो बहुत ज्यादा गरीब थे, उनको एक टाइम की सब्जी नहीं मिलती थी, रोटी भी मतलब तुम लोग पुरानी मूवीज देखना, उसमें पता चल जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई वाला है पूरी मूवी, उसको देखना, एक बार पता चल जाएगा तुम उस टाइम है ना, मतलब लोगों की हालत कैसी हो गई थी। राजा तक तो पता भी नहीं चलना चाहता था कि, पता भी नहीं चलता था उसको कि किसानों की हालत कैसी है कैसी नहीं है। क्यों? उसको तो यहाँ पर राज्य में बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाता था, राजा की गद्दी पर बैठे बैठे, उसको तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं थी। और उनको पैसा कौन देता था? ब्रिटिश सरकार देती थी। तो वो वैसे ही चलता गया। ब्रिटिश सरकार ने बोल के रखा था तुम, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको जितना अमाउंट चाहिए उतना हम देंगे, आपकी इतनी इनकम फिक्स है, किसी भी कंडीशन में हो हम ला के देंगे, इनको क्या लेना देना। फिर इनको कोई व्यवस्था ही नहीं करनी थी। और इस वजह से क्या किया उन्होंने, बाहर जाके चेक ही नहीं किया कि क्या था क्या नहीं था। तो वो क्या हुआ, धीरे 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 किसान बहुत ज्यादा गरीब होते गए, और वैसे ही चलती गई, उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। अब जो आगे के पॉइंट है वो मैं बोल रही हूँ, तुम लोग लिख देना, मैं एक एक को एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट लिखो। कई जमींदारों, चौथा पॉइंट क्या है, कई जमींदारों ने कृषि की स्थिति के लिए कुछ नहीं किया। कई जमींदारों ने कृषि की स्थिति के लिए कुछ नहीं किया। उनका मुख्य हित, उनका मुख्य हित किसानों की आर्थिक स्थिति, किसानों की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, किसानों की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना लगान वसूल करना था। किसानों की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना लगान वसूल करना था। कई जमींदारों ने क्या किया, एक मिनट मैं ये मिटा देती हूँ, तुम लोगों को बताती हूँ वापस से एक्सप्लेन। अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था मैंने। नमक तोड़ो आंदोलन क्यों हुआ, दांडी मार्च की यात्रा हुई थी, वो क्यों हुई थी? नमक तोड़ो आंदोलन के लिए हुई थी, साबरमती नदी पर हुई थी ना। तो क्यों हुई थी? क्यों वहां पर किसकी हालत खराब हो गई थी? किसानों की हालत खराब हुई थी। इस पॉइंट में क्या क्या है, जो जमींदारों ने थे, जमींदारों ने ना तो कृषि पर कोई ध्यान दिया और ना ही किस पे दिया, किसानों पर कोई ध्यान दिया। इन दोनों में एक पे भी चीज किसी पे ध्यान नहीं दिया। उनका लाभ क्या था? उनका, जमींदारों को मतलब किससे था? लगान से था। किससे? लगान वसूलने से। क्यों? अगर ये लगान नहीं वसूलेंगे तो इनको ब्रिटिश सरकार छोड़ेगी क्या? इनको ब्रिटिश सरकार नहीं छोड़ने वाली। तो क्या करते, एक तो इनको प्रॉफिट भी चाहिए था, तो क्या करते, ब्रिटिश सरकार इनको प्रॉफिट देती, किसी भी कंडीशन में क्या करना होता उनको, किसानों से लगान वसूल करके लाना था। बट राजा के टाइम क्या होता था, ऐसी चीजें नहीं होती थी। राजा को अगर किसी ने, एक किसान ने आके भी बोल दिया कि हमारी इस बार फसल ये नहीं हुई है, और उनको भी पता चल जाता फसल अच्छी नहीं हुई है, अब कल आ गया ये रीजन हुआ, तो वो क्या करते उस टाइम, किसानों पे कर कम लगाना शुरू कर देते, ये सारी चीजें शुरू हो जाती। बट किसको, ब्रिटिश को तो इनसे कोई मतलब नहीं था। ब्रिटिश को क्या चाहिए था? प्रॉफिट चाहिए था। और क्या करना था प्रॉफिट से? कहाँ भेजना था? ब्रिटेन भेजना था। ब्रिटेन से क्या होता, ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो और ज्यादा अच्छी होती। तो उस वजह से ये सब चलता रहा। लिखो उसके आगे पांचवा पॉइंट, प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, कोमा सिंचाई सुविधाओं में कमी,
सिंचाई सुविधाओं में कमी और उर्वरकों के नगण्य उपयोग के कारण, सिंचाई सुविधाओं में कमी और उर्वरकों के नगण्य उपयोग के कारण, उर्वरकों के नगण्य उपयोग के कारण उत्पादकता कम थी, लेकिन खेती के तहत उत्पादकता कम थी, लेकिन खेती के तहत कुछ क्षेत्र के विस्तार के कारण, खेती के तहत कुछ क्षेत्र के विस्तार के कारण इस क्षेत्र में भी कुछ वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में भी कुछ वृद्धि हुई है। मैं वापस पूरा पॉइंट बोल रही हूँ, एक बार रिपीट कर लेना। औद्योगिक के निम्न स्तर सिंचाई सुविधा की कमी और उर्वरकों के नगण्य उपयोग के कारण उत्पादकता कम थी, लेकिन खेती के तहत कुल क्षेत्रों के विस्तार के कारण इस क्षेत्र में भी कुछ वृद्धि हुई। इस चीज के कहने का मतलब क्या है? इस चीज के कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, जो जंगल थे ना, उनको क्या कर दिया, काट दिया। जंगलों को काटा, तो जंगलों को काटने के बाद उस चीज का क्या यूज किया? उस भूमि का कोई तो यूज होना चाहिए क्या, कि नहीं होना चाहिए? तो उस भूमि का यूज करने के लिए क्या किया, वहां पर कृषि करना शुरू कर दिया। और कृषि कौन करते थे? किसान करते थे। किसान को क्या कर दिया, बट्टे पर भूमि दे दी कि तुम इतना अमाउंट दे देना, इतनी लगान दे देना और यहाँ पर कृषि करो, जो तुम्हें उगे वो तुम रखो, हमें इतना अमाउंट दे देना। यूं करके क्या किया, जंगल थे। पेंटिंग अच्छी नहीं है, मेरे को पता है, बहुत गंदी करती हूँ मैं पेंटिंग, मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ना, ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, या कभी तुम लोगों को समझ में नहीं आता होगा, ऐसा होगा नहीं, मेरे को पता है। अब जैसे ये जंगल थे, मेरे को पता है कि यहाँ पर कोई ऐसा कमेंट नहीं कर दे कि मैम ये क्या बनाया आपने, हमें तो कुछ और ही दिख रहा है, यूं नहीं बोलना, समझ जाना ये जंगल है और ये घास है, ठीक है? कि ये घास है। इतनी अच्छी पेंटर नहीं, अगर कोई हो पेंटर तो एक फोटो अपलोड कर देना, मेरे को भी पता चले कौन है कौन नहीं। तो ये क्या था, जंगल। तुम गए हो जंगल में? कहीं कहीं घूमने तो गए होंगे, जंगल की तरफ गए होंगे, या फिर तुम लोगों ने खेत देखे होंगे। अभी तो तुम्हारे लिए जो सिटीज में रहते हैं उनके लिए खेत भी क्या एक तरह के जंगल ही है। तो जाते हैं जंगल, तो जंगल देखा होगा तुम लोगों ने, तो वहां पर क्या था, बहुत ज्यादा, मतलब जितनी ज्यादा अभी तुम्हारी सिटीज की जो बिल्डिंग होती है, या गांव में तुम जहां पर भी रहते हो, वहां पर बहुत ज्यादा क्या होता था, पहले जंगल रहता था, जंगल होता था। जंगल से क्या हुआ कि इस जंगल को काट दिया गया। काटा तो फिर ये जो भूमि होगी एकड़ों में होगी, 5 एकड़ 10 एकड़, कहीं ज्यादा इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा था। तो उस वजह से क्या किया उन्होंने, जो सरकार थी ब्रिटिश की, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक किसानों को अलाउड कर दी। किसानों को बोला कि इस पर तुम खेती करो, तुम्हें जो करना उगाओ, जो उगाना वो उगाओ, बट इसका जो अमाउंट है, इतना अमाउंट हमें चाहना चाहिए, इतना प्रॉफिट, मतलब तुम्हें 100% प्रॉफिट हो रहा है उसके फसल के पीछे, तो 80% हमारा होगा और 20% तुम्हारा होगा। इस तरीके से कर दिया, या 50-50 कर दिया होगा। और ब्रिटिश सरकार इतनी अच्छी तो है नहीं कि 50-50 कर देगी, 50-50 तो हो ही नहीं सकता। तो यही मान के चलो 80 और 20 होगा। और किसानों ने भी काम करना शुरू कर दिया होगा कि उनको 20% तो प्रॉफिट मिल रहा है। किसानों ने सोचा होगा कि भूमि तो हमारी है नहीं, हमें तो अनाज ही तो बोना, और क्या करना है। बट उन्होंने ये नहीं सोचा उस टाइम इस अनाज के पीछे भी पैसे जाएंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए होगा। अब ये भूमि, जैसे भी जंगल कटते हैं तो तब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। अभी ज्यादा है ना, पॉल्यूशन पे, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हर एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए पेड़ पौधे ज्यादा लगाए जा रहे हैं। पॉल्यूशन इतना हो रहा है तो उसको कम कैसे किया जाए, हर तरीके यूज किए जा रहे हैं। तो उस टाइम इतने जंगल थे, उन जंगलों को काट देंगे तो जो संतुलन है वो बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? तो वो संतुलन बिगड़ा, तो उस वजह से बहुत ज्यादा क्या हुआ है, अकाल पड़े। और अकाल सबसे ज्यादा किसके टाइम में पड़े, ब्रिटिश सरकार के टाइम पे पड़े। उसके पहले मैंने एक पॉइंट लिखवाया था जिसमें सिंचाई बोला था, सिंचाई की सुविधा तो कोई थी नहीं यहाँ पर। अब दूर दूर तक, अब मैंने बोला कि इतना एकड़ है, पहले से ही जंगल था यहाँ पर, तो पानी की व्यवस्था क्या होगी, पानी की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था तो कुछ थी नहीं यहाँ पर। तब
लोगों को क्या करना पड़ता, कृषि करनी पड़ती, तो पानी भी बहुत ज्यादा दूर से लाना पड़ता। बहुत सारी फसलें ऐसी होती है जिनके बरसात का पानी होता है तो वो फसलें ज्यादा अच्छी होती है। अगर बरसात का पानी नहीं होता है, बारिश नहीं होती है, तो क्या करना पड़ता है, उनको पानी बहुत ज्यादा लाना पड़ता है बाहर से। क्यों, उस फसल में क्या होता है, पानी की जरूरत ज्यादा होती है, तो वो चलता रहता है। उस वजह से क्या हो गया, बहुत ज्यादा अकाल आने लग गए। इन्होंने भूमि तलड़ की, बट क्या किए, सिंचाई की सुविधा अपलोड नहीं की। सिंचाई सिंचाई की सुविधा ही नहीं है तो किसान उगाएगा कैसे। तो उससे क्या हुआ कि इन्होंने इस पे चीजों पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, उनको कोई लेना देना ही नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि सारा संतुलन ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, अब आगे लिखो अगला पॉइंट। निसंदेह कृषि के व्यवसायीकरण के कारण, निसंदेह कृषि के व्यवसायीकरण के कारण देश के कुछ क्षेत्रों में नकदी फसलों की अपेक्षा अपेक्षित अधिक उपज के कुछ प्रमाण, कुछ क्षेत्रों में नकदी फसलों की अपेक्षिकृत अपेक्षिकृत अधिक उपज के कुछ प्रमाण, अपेक्षिकृत अधिक उपज के कुछ प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इससे किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधार करने में मुश्किल से ही मदद मिल सकती थी। किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में मुश्किल से ही मदद मिल सकती थी, क्योंकि वे खाद्य फसलों का उत्पादन करने की बजाय नकदी फसलों का उत्पादन कर रहे थे, जिसका उपयोग ब्रिटिश उद्योगों द्वारा किया जाना था। एक बार मैं वापस बोलूं पूरा। निसंदेह कृषि के व्यवसायीकरण के कारण देश के कुछ क्षेत्रों में नकदी फसलों की अपेक्षाकृत अधिक उपज के कुछ प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इससे किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मुश्किल से ही मदद मिल सकती थी, क्योंकि अब वे खाद्य फसलों का उत्पादन करने की बजाय नकदी फसलों का उत्पादन कर रहे थे, जिसका उपयोग अतः ब्रिटिश उद्योगों द्वारा किया जाना था। इसमें पूरी लाइन का मतलब क्या है कि ये जो किसान, यहां पर भी बात हो गई। अब एक चीज बताना भूल गई थी मैं कि ये जो पेड़ पौधे थे इनकी लकड़ियां भी तो हुई होगी। इतना सारे इतने बड़े बड़े जंगल काटे उन्होंने, तो ये लकड़ियां भी तो कोई यूज आई होगी। इतनी लकड़ियां कहाँ यूज की इन्होंने, कहां पर यूज की, ये लकड़ियां कहाँ यूज की बताऊं मैं। एक मिनट में चित्र बना के बताती हूँ। ये क्या दिख रहा है, दीपक तो नहीं दिख रहा है क्या नाव बनाने में यूज की। और इस नाव में क्या जाता था, ब्रिटिश का सामान जाता था। कहां से, भारत से जाता था। उस टाइम हवाई जहाज तो थे नहीं, तो सामान कहाँ जाता था, किससे जाता था, ब्रिटिश कहाँ जाता था, ब्रिटिश जाता था भारत से, और ब्रिटिश से कहाँ आता था, भारत आता था। अब ये सामान कहाँ से जाता था, जहाज से जाता था। तो ये सारा सामान कहाँ, इस लकड़ियों का कहाँ यूज किया इन्होंने, कहाँ यूज किया, उनके बिजनेस में यूज किया। बोला था एक बार उद्योगों में यूज किया। किसानों पर तो ध्यान नहीं दिया, बट उन्होंने उन पर पूरा ध्यान दिया, उनको कहाँ से प्रॉफिट अचीव करना है, क्या करना है। तो ये जंगल जो काटे थे उन्होंने किसानों के लिए नहीं काटे थे, खुद के लिए काटे थे, ताकि उनको ये लकड़ियां मिले। लकड़ियां तो मिल गई, तो उन्होंने सोचा कि दूसरा भी प्रॉफिट किया जाए उनका। एक तो फ्री में लकड़ियां भी मिल गई और फ्री में इतना अमाउंट भी मिल गया। देखो क्या दिमाग है ब्रिटिश वालों के पास। अपने वाले लोग तो क्या हो गए, भोले रह गए
और उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं, तो उस वजह से हुआ ये सब। अगर उस टाइम लोगों ने सोचा होता, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति की, इन सब ने बहुत जन, तात्या टोपे ने, उन सब ने क्रांति की, उसकी बजाय इन लोगों को भी समझ में आ गया होता उनकी बातें और उन्होंने भी क्रांति की होती और उनका साथ नहीं दिया होता तो यहाँ तक होता ही नहीं चीजें। अब अपना यहाँ पर क्या था, अभी नकदी फसलों को क्या कर रहे, ज्यादा उगा रहे। नकदी फसल का मतलब ये होता है जिसको बेचकर कैश आ जाए, जिसको बेचकर क्या हो जाए, कैश आ जाए। तो उस टाइम वो फसल कौन सी थी, नील की खेती थी, नील की खेती। अब नील की खेती के लिए क्या किया पता है ब्रिटिश सरकार ने, पहले लोग नील की खेती बहुत कम करते थे। नील की खेती के लिए क्या होनी चाहिए, तो भूमि भी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, भूमि अच्छी होनी चाहिए, उस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए और ज्यादा टाइम तक इसको लगातार यूज करने से क्या होता है, इसी की खेती करने से भूमि बंजर होने लग जाती है। तो उसमें कुछ कुछ टाइम पीरियड देना चाहिए, कितने समय के बाद, इतने समय के बाद, इतने समय के बाद, पानी भी ज्यादा चाहिए होता है इनको। तो हर चीज पे क्या करना होता है इसको, हर चीज ज्यादा चाहिए होती है इसको। किसको, नील की खेती के लिए। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, यहाँ पर लोगों को लोन देना शुरू कर दिया कि आप ये फसल उगाओ, हम आपको इतना अमाउंट देंगे, इसको बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो उस चक्कर में ये पूरा खेत है, इस खेत को मान लो ये खेत है, खेत कितने परसेंट है, 100% खेत है, पूरा 100% खेत है। तो उसमें क्या किया, 80% तो आपको किसकी करनी है, नील की खेती करनी है। किसकी करनी है, नील की करनी है। और 20% की है वो किसकी, खाद्यान्न, खाद्यान्न जो फसलें हैं उनकी खेती करनी। खाद्यान्न फसलों का अर्थ है जो खाने योग्य फसलें उनकी खेती करनी है और नील की खेती कितनी करनी है, 80% करनी है। तो लोगों को तो क्या हुआ, लालच हुआ, उनको लोन भी मिल रहा है फ्री में, ब्याज भी कम देना पड़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, चलो नील की खेती कर लेते हैं। बट जब उन्होंने नील की खेती की, एक बार की, 2 बार की, तब जाके पता चला कि इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, भूमि की उर्वरक क्षमता जा रही है और क्या होगी, उर्वरक क्षमता भी निम्न हो गई, तो उससे जो खाद्य फसलें हो रही थी वो भी नहीं हो पा रही थी और उसके बाद क्या होगी, नील की खेती भी होना कम हो गई। तो इससे क्या हुआ, अब जो ब्रिटिश सरकार थी उसको तो जितनी नील चाहिए थी लेता था वो, तो भले ही कुछ भी करो, वो क्या करता, नील 5 रुपए में लेता और वही ब्रिटेन में कितने में, 10 रुपए में बेचता, फिर वापस से वो सामान यहाँ पर आता, तो यहाँ पर आते आते 15 रुपए हो जाते। और सबसे बड़ी बात, ये सामान कहाँ जा रहा है, भारत से जा रहा है, भारत से जाता तब क्या होता, टैक्स नहीं लगता, और आता तब क्या होता, टैक्स लगता। और ये सारा नील की खेती से क्या होता था, नील की खेती से जो नीले कलर की प्रिंटें होती है साड़ियों पे, कपड़ों पे, तो ये सारी प्रिंट कहाँ होती थी, प्रिंट होती थी, तो वो सारा सामान वापस भारत आता, तब क्या होता, उस पर टैक्स लगता। तो इससे क्या हो रहा था, लगातार प्रॉफिट होता जा रहा था। किसे हो रहा था, ब्रिटिश सरकार को। आगे पढ़ो, आगे अगला पॉइंट, भारत की कृषि, भारत की कृषि में बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी और मिट्टी, जल निकासी और मिट्टी के अलवणीयता से निवेश से वंचित थी, अलवणीयता के निवेश से वंचित थी। मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो लवण थे वो भी खत्म हो रहे थे नील की खेती करने से, तो उससे क्या हो गई, भूमि बंजर हो गई, वही सारी चीजें। अगला पॉइंट लिखो, छोटे किसानों और बटाईदारों के पास न तो संसाधन और न तकनीक थी। छोटे किसानों और बटाईदारों के पास, छोटे किसानों और बटाईदारों के पास न तो संसाधन और न तकनीक थी और न ही कृषि में निवेश के लिए प्रोत्साहन था, और न ही कृषि में निवेश के लिए प्रोत्साहन था। इनके कहने का मतलब यह है कि जो बटाईदार और छोटे किसान थे उनके पास तो कुछ भी नहीं था, उनके पास न तो निवेश करने के लिए पैसे थे, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो नील की खेती कर रहे थे तो उनको नील की खेती के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ एक बार टैक्स दे दिया, मतलब लोन दे दिया। अब लोन से होगा पूरा सामान, तो लोन के सामान पैसे जो आ रहे थे वो कहाँ जा रहे थे, इस नील की खेती करने के लिए सामान लाने में ही जा रहे थे, तो उनके पास तो कुछ बच ही नहीं रहा था।
तो उनको कोई प्रोत्साहन भी नहीं करने वाला, तो वो खेती भी कैसे कर ले? चलो मान लिया नील की खेती भी कर ले, तो ऐसा तो होना चाहिए कोई खाद्यान्न फसल लेने के लिए भी अमाउंट होना चाहिए उनके पास। खाद्यान्न फसलों के लिए कोई अमाउंट ही नहीं बचता था, तो इससे उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब होती गई। मतलब तुम लोगों ने ये डायलॉग सुना होगा, अमीर और ज्यादा अमीर होता जाता है, गरीब और ज्यादा गरीब ही होता जाता है। तो ये उस टाइम की कंडीशन हो गई थी। अभी तक तो तुम लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। शायद पहले वाली वीडियो में आवाज नहीं आ रही थी, तो अभी इस वीडियो में तो पूरी आवाज आ रही होगी एकदम सही तरीके से। अभी भी ऐसा हो कि कोई हो कि इसमें आवाज नहीं आ रही है, ये नहीं हुआ तो एक बार मेरे को कमेंट कर देना, मैं वापस से क्लास ले लूंगी। पर तुम लोग है ना सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करना भी मत भूलना, और शेयर करना भी मत भूलना। जितना शेयर करोगे, जितना आगे बढ़ेगा चैनल, उतना ही मेरे को भी होगा कि चलो ठीक है आगे करना चाहिए और आगे करना चाहिए, तो मैं और तुम्हारे लिए ही सुविधा उपलब्ध करूंगी। ऐसा नहीं होगा कि चलो ठीक है वगैरह वगैरह, ये सब नहीं करना। अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। तो तुम लोग कमेंट भी करना, जैसे कल कमेंट मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि 2 जनों ने कमेंट किया, 2-3 जनों ने कमेंट किया, इससे कुछ नहीं होता। फिर सब जनों ने मैंने कमेंट किया तो हाँ मैं रिप्लाई कर रहे, 2 जने ऐसे आधे नींद में उठ रहे हैं कि पता ही नहीं है उनको कितनी देर तक आवाज आ रही है, कितनी देर तक आवाज नहीं आ रही है। मेरे को तो लगता है कि दूसरों ने जिन्होंने कमेंट नहीं किया, क्लास तो अटेंड की होगी उन्होंने 5 मिनट तक, और फिर ऐसे टाइम में क्लास अटेंड करने बैठे होंगे, उनको क्लास अटेंड करते करते ही नींद आती होगी। ऐसा नहीं हुआ कि किसी के ऐसा हुआ, तो मेरे को एक बार कमेंट करना, मेरे को भी पता चले कि ऐसा नमूना कौन है। तुम में से कोई होगा, एक आधा तो होगा ही होगा। देखिए अभी भी ऐसा कुछ हो जो समझ में नहीं आया हो तो बता देना, और शेयर करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके बाय, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक। बार बार बोल रही हूँ मैं, एक लाइन रिपीट कर रही हूँ। ओके बाय।